खतरे में है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि जो काम वो कर रहे हैं शायद वो उससे ज़्यादा बड़ा है। तो इसलिए वो उसको इतनी तवज्जो दे नहीं रहे और ये एक बड़ा सीरियस इश्यू बन जाएगा। यानी आप नवाज़ शरीफ को देखें ना, उनको लगा मुझे प्रॉब्लम है, वो पाकिस्तान से बाहर ही चले गए। ज़रदारी साहब को जब लगा था तो वो दुबई चले गए थे और वो अक्सर निकल लेते हैं। जब उन्हें सहूलत मिलती है तब वो यहाँ रहते हैं। तो तमाम लीडर्स पाकिस्तान के ये करते हैं। इमरान खान ने उस स्टेटस को तोड़ा है। आपने उस आदमी को देखा था जिसने एक बैनर उठाया हुआ था, मुझे आज तक का सबसे पसंदीदा बैनर वो लगा, और उसने उस पे लिखा हुआ था मेरा लीडर मेरे मुल्क में रहता है। ये एक छोटा सा जुमला है, लेकिन ये चपेट है बहुत बड़ी जो उस शख्स ने मारी है पूरे निजाम के मुंह के ऊपर, कि यहाँ पे रिटायरमेंट के बाद चंगे भले ऑफिसर जिनकी जिम्मेदारी थी मुल्क को तहफ्फुज देना, वो अपने तहफ्फुज के लिए इस मुल्क को छोड़ जाते हैं। अंदाजा करें आप इनकी शक्लों के ऊपर, फिर लानत ना पड़े तो और क्या हो, कि भाई तुम लोग जिस मुल्क में रहते हो, जिस मुल्क का खाते हो, जिस मुल्क से तनख्वाहें लेते हो, और रिटायरमेंट के फौरन बाद तुम अपनी आल औलाद लेके मुल्क से निकल जाते हो। इतने बुरे हैं हम, कीड़े मकोड़े हम, हमारे ऊपर तुम हुक्मरानी करते हो, हमें तुम लोग जो है वो गुलामों की तरह रखते हो, हमें तुम लोग मारते कुटते हो। वो आजम सवाती आज सियालकोट की गलियों में फिर रहा था मोटरसाइकिल पे। फिर के देखे ना, जिसका आजम सवाती ने जनरल बाजवा है फिरे सियालकोट की गलियों में मोटरसाइकिल के ऊपर, लग पता जाएगा उन्हें कि लोग उनको क्या कहते हैं। तो बात यह है कि लोगों ने अपना फैसला कर दिया हुआ है। इमरान खान का सिक्योरिटी कंसर्न बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इशू है, और पूरे पाकिस्तान को ये कंसर्न होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों को होश के नाखून लेने चाहिए और उनको ये सोचना चाहिए कि अगर इस बंदे को खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो इस मुल्क से जो पहली चीज खत्म हो जाएगी ना, वो होगी होप। लोगों की जब उम्मीद खत्म हो जाती है ना, तो फिर 10 साल भी आप इकोनॉमी को सीधा नहीं कर सकेंगे। फिर आपको अपनी हर चीज गिरवी रखनी पड़ेगी, ये याद रखिएगा। श्रीलंका को उन्होंने क्या कहा था, छोटा सा मुल्क है, छोटी सी फौज है, उन्होंने कहा जी अपनी फौज अद्दी कर दो। ये जनरल बाजवा साहब ने इस कौम पे एहसान किया रजीम चेंज ऑपरेशन करके। अब हम भी वहीं पहुंच रहे हैं। अगर हमें कहा गया कि अपनी फौज कम करें तो हम क्या करेंगे? तो हम सिर्फ एक जुमला कहेंगे कि जनरल बाजवा का अपने इदारे के लिए जाते जाते एक तोहफा। और हम क्या कहेंगे इसके ऊपर? यानी लोग यही कहेंगे, पूरी दुनिया यही कहेगी कि अच्छा भला मुल्क था, चलता हुआ मुल्क था, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। अब आप मेरे से पूछ रहे हैं कि इकोनॉमी कैसे ठीक होगी। भाई मैं एक तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं छोटा मोटा तालिब इल्म हूं जर्नलिज्म का, और बहुत थोड़ी बहुत इकोनॉमी मुझे आती है जो सीधी सीधी है। वो ये कहती है कि जब तक लोगों का एतमाद बहाल नहीं होगा मुल्क के ऊपर, तब तक इकोनॉमी नहीं चलेगी। और लोगों का एतमाद बहाल होने के लिए आपको इलेक्शन करवाना था। ये इलेक्शन जितना जल्दी हो जाता उतना बेहतर था। अब जब हर चीज डूब गई है, सब कुछ तबाह हो गया है, तो अब अगर आप इलेक्शन करवा भी लें तो कौन संभालेगा? अब अगर हम बात करते हैं ना जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे कि जनाब इसको कैसे संभाला जा सकता है, तो वो साफ कहते हैं कि जनाब ये जो गुनाह किए हैं ना, पूरी कौम को 3 साल इन गुनाहों की सजा अब काटनी पड़ेगी। ये जो गुनाह पीडीएम वाले करके गए हैं ना, 3 साल कम से कम पूरी कौम को इन गुनाहों की सजा काटनी पड़ेगी, और वो भी इस सूरत में काटनी पड़ेगी कि इंटरनेशनली कोई नया बड़ा पंगा ना पड़ जाए। यानी इस बीच में कोई ऐसी चीज ना हो जाए कि आलमी सतह के ऊपर कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाए, कोई बहुत बड़ी तबाही आ जाए, कोई बहुत बड़ी इकोनॉमी के अंदर कोई डिजास्टर्स आ जाए, कुछ महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अगर ये चीजें आलमी सतह पे नहीं होती और इंटरनेशनल मार्केट मामूल के मुताबिक चलती है, उसके बावजूद पाकिस्तान की अवाम को ये बोझ अपने कंधों पे 3 साल तक उठाना पड़ेगा। और ये बोझ किस चीज का है? ये वो 1100 अरब है जिसके केस बचाने के लिए ये लोग सारे हुकूमत में आए थे, और अब इन्होंने तो अपना बंदोबस्त कर लिया। ये तो अपने आप को अपनी तरफ से बचा के निकल लिए, लेकिन पब्लिक का जो है वो गोडे गोडे उनको फंसा दिया है दलदल के अंदर, और वो धंसते चले जा रहे हैं, धंसते चले जा रहे हैं। अफसोस की बात पता है क्या है? अफसोस की बात यह है कि जो लोग पाकिस्तान के सबसे बड़े वफादार बनते हैं ना, जो ये कहते हैं कि हमसे ज्यादा पाकिस्तान का वफादार और समझदार कोई नहीं है पाकिस्तान में, उन लोगों को भी अपनी अना और जिद के अलावा और कुछ नजर नहीं आया। उन्होंने पाकिस्तानी कौम की तबाही का तमाशा देखा और उस तमाशे पे तालियां बजाई। ये कौम इस बात को हमेशा याद रखेगी। कौम याद रखे ना रखे, मैं हमेशा याद रखूंगा इन्होंने जो इस मुल्क के साथ इस दफा किया है बदकिस्मती से। थैंक यू। जी खुरम